बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूलोसिलोमेट का एक नेक्स्ट फाइलम है कैंथोसेफेला। इसकी हम आज डिटेल देखेंगे। एडल्ट कैंथोसेफेलन जो होते हैं आपके पास, दीज आर बेसिकली एंडोपैरासाइट्स, जो कि बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होंगे। कौन से वर्टिब्रेट्स? स्पेशली फिशेस के अंदर। अगर इसके नाम का जायजा लिया जाए तो ग्रीक वर्ड कैंथा एंड सेफेला से मिलके बना है। कैंथा मीन्स स्पाइन एंड सेफेला यू नो दैट इट मीन्स हेड। तो स्पाइनी हेड ऑर्गेनिज्म यू कैन से दैट। इसके अलावा इसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जो इसके जुवेनाइल्स होते हैं वो बेसिकली पैरासाइट्स हैं, क्रूस्टेशियंस के और इंसेक्ट्स के। कैंथोसेफेला जो है ये स्मॉल होते हैं, मोस्टली 40 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ इसकी ऐसी हैं जो कि 80 सेंटीमीटर तक भी लॉन्ग हो सकती हैं। इनमें से एक कौन सी आपके पास? मैक्रैंथोरिंकस हिरुडिनेशियस, जो कि आपको पिग में मिलेगी। जो बॉडी होती है आपके पास अडल्ट्स की, वो इलोंगेटेड होती है और इसके अंदर आपके पास एक शॉर्ट एंटीरियर प्रोबॉस्कस ही मिलेगा, एक नेक रीजन मिलेगा, एक ट्रंक। और जो प्रोबॉस्कस होता है वो कवर्ड होता है आपके पास रिकर्व्ड स्पाइन जो होते हैं उनसे। इसी वजह से इसको नेम भी किया गया है स्पाइनी हेडेड वर्म्स। और जो आपके पास प्रोबॉस्कस है वो रिट्रैक्टेबल है, और जिसकी वजह से ये आपके पास अटैचमेंट साइड भी प्रोवाइड करता है। अटैचमेंट की साइड इसकी मौजूद होती है होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर। फीमेल जो है आपके पास वो हमेशा बड़ी होती है मेल से, और जोलॉजिस्ट ने अभी तक इनकी 1000 स्पीशीज को डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाई किया है। आपके पास लिविंग सेंसेशियल टेगमेंट होता है इनका। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लिविंग सेंसेशियल टेगमेंट मौजूद होगा, और जो कि आपके पास पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है और कवर करता है बॉडी को। और एक ग्लाइकोकैलिक्स भी मौजूद होता है जो कि बुनियादी तौर पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपके पास वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ एक कवर है, जो कि टेगमेंट को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके पास। चूँकि ये क्या है, पैरासाइट है, तो होस्ट के एंजाइम्स और जो होस्ट के इम्यून डिफेंसेस हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं इसके लिए, उससे प्रोटेक्ट करता है इसको, जो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और ऑब्वियसली यू कैन रिलेट दैट कि ये आपके पास पैरासाइट है, वाई ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैंथोसेफेलन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड डायरेक्टली टेगमेंट के थ्रू और होस्ट के अंदर से। और कैसे करते हैं? 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं और दूसरे आपके पास पाइनोसाइटोसिस होती है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, यू नो दैट। प्रोटोनेफ्रीडिया इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास वेंट्रल होता है, एंटीरियर गैंग्लियोनिक मास भी प्रेजेंट होती है एंटीरियर साइड के ऊपर, और पोस्टीरियर नर्व्स जो हैं उससे निकलती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो इतने अच्छे डेवलप नहीं हैं, पूरली डेवलप्ड है। सेक्सेस, और आपको पता है सेंसरी ऑर्गन्स क्यों पूरली डेवलप्ड हैं? क्योंकि आपको पता है फ्री लिविंग नहीं है ये, इस वजह से। तो सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट होती हैं। मेल के अंदर प्रोट्रूसिबल पीनस मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन, अब चूंकि पेनिस है तो इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, और एग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इसकी सूडोसिलोम के अंदर ही। और बायोटिक पोटेंशियल जो है इसका है सर्टेन कैंथोसेफेलन्स का बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से एग्जाम्पल जो है आपके पास वो ग्रेविड फीमेल जो है मैक्रोकैंथोरिंकस हिरुडिनेशियस जो है 10 मिलियन अंडे जो है ना वो ये दे सकती है। इस वजह से बायोटिक यानी आगे प्रोसीड करने का, आगे फैलाने का अपनी ज़िंदगी को, इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। एग्स जो है वो पास आउट होते हैं होस्ट के फीसेस के साथ, और अगर इंसेक्ट उसको खा लेते हैं, लाइक कॉकरोचेज या ग्रब्स वगैरह जो बीटल लार्वी होती है वो, या फिर एक्वेटिक क्रूस्टेशियन जिसमें एम्फीपोड्स, आइसोपोड्स और ऑस्ट्रैकोड्स आ जाते हैं, तो फिर ये उनमें मुंतकिल हो जाते हैं। जब इनवर्टिब्रेट्स जो हैं जब इनवर्टिब्रेट्स को खा लेते हैं तो फिर उसके बाद इन एग्स में से लार्वी निकलता है जिसको आप एकैंथर कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? जो आप लोग एक लिस्ट तैयार कर रहे थे उसके अंदर आप इसको ऐड अप कर लें। और ये बरो करता है उसके गट में और हीमोसील में लॉज हो जाता है, और फिर वहाँ पे ये डेवलप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एकैंथ्यूला, और उसके बाद फिर फाइनली जो है ना आपके पास सिस्टिकेंथ बन जाता है। तो ये 3 स्टेजेस आपको पता हो, और जैसे कोई मैमल जो है या फिश जो है या बर्ड जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट को इनको खाता है, तो फिर उसके अंदर आपके पास सिस्टिकेंथ जो है वो भी अटैच हो जाता है इसके इंटेस्टाइन के साथ, अपने स्पाइनी प्रोबॉस्कस के साथ। इस फिगर में बेटे आप देख सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली उसका ये प्रोबॉस्कस और हेड नज़र आ रहा है जिसमें स्पाइंस है, और ये रिट्रैक्टेबल है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रिट्रैक्टर मसल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये
जो कि इसको रिट्रैक्ट करके बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ पर आपको इसका एक और व्यू दिखाई दे रहा है इसके हेड का। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम, देयर इज प्रिया पुलिडा सॉरी, एंड फाइलम लोरेसिफेरा जो है ना, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था। द प्रियाप्लिड्स जो आपके पास होते हैं, आपके पास ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है प्रियापोस, उससे ये सिम्बलाइज हुआ है। दीज आर वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 16 स्पीशीज इसमें हैं, और ज़्यादातर वो मरीन वर्म्स हैं जो कि कोल्ड वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये बरेड होते हैं इन मड एंड सैंड में, जो स्लीप फ्लोर या नीचे का जो एरिया होता है समंदर का, जहाँ पर ये छोटे छोटे एनालिड्स और दूसरे जो आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। प्रियाप्लिड्स बॉडी जो है ये आपके पास सिलेंड्रिकल होती है अगर उसका क्रॉस सेक्शन किया जाए, और रेंज करती है फ्रॉम 2 मिलीमीटर टू 8 सेंटीमीटर्स। एंटीरियर पार्ट जो इसकी बॉडी का होता है वो इंट्रोवर्ट है, प्रोबोस्किस जिसको बोलते हैं, और आपके पास प्रियाप्लिड्स जो है उनके अंदर लॉन्गर पोस्टीरियर ट्रंक होता है, और इंट्रोवर्ट फंक्शन जो है वो आपके पास हेल्प आउट करेगा इसको बरोइंग में, और इसके जो स्पाइन सराउंड करते हैं वो भी इसको हेल्प आउट करते हैं। थिन क्यूटिकल जो है मौजूद होता है, इसके ऊपर स्पाइन मौजूद होते हैं, ये कवर करता है इसकी मस्कुलर बॉडी को, और जो ट्रंक होता है उसके ऊपर आपको एन्युलाई रिंग्स नजर आएंगे, मार्जिन नजर आएंगे, लगेगा कि ये डिवाइड हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो सुपरफिशियल होंगे, वो एक्चुअल इसकी मेटामेरिक बॉडी को इंडिकेट नहीं करते। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक स्ट्रेट ट्रैक होता है जो कि सस्पेंडेड है बेसिकली आपके पास इसकी जो लार्ज सूडोसीलोम है उसके अंदर, और आपके पास एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल। कुछ स्पीसीज जो आपके पास हैं उसके अंदर जो सूडोसीलोम है उसके अंदर इम्यूबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस ट्रांसपोर्ट के अंदर उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक और बात है जो आप लोगों ने पढ़ी है, मोस्टली ज़्यादातर आपने पढ़ा है कि डिफ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमीबॉइड सेल्स है। नर्वस सिस्टम जो है आपके पास वो नर्व रिंग पे मुश्तमिल होता है जो कि फेरिंग्स के अराउंड एक रिंग की शक्ल में है, और आपके पास सिंगल मिड वेंट्रल यानी कि वेंट्रल साइड के ऊपर उसके दरमियान में एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। जब सेक्शुअल इसकी बात करते हैं आगे रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सेस जो इसमें आ जाती हैं वो सेपरेट आपके पास होती हैं, लेकिन सुपरफिशियली आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल। पेयर ऑफ गोनेड्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं अगेन इन सूडोसीलोम, और आपके पास एक ही इनकी कॉमन डक्ट होती है प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ, यानी कि आपके पास जेनाइटल जो रास्ता है, जेनाइटल ओपनिंग है या ट्यूब है, वो शेयर होती है विद द प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन भी वहीं से है और आपके पास जेनाइटल मटेरियल भी वहीं से पास आउट हो रहा है। जो डक्ट होती है वो ओपन होती है एनस के करीब, और गैमीट्स जो होते हैं वो आपके पास समंदर में शेड कर दिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली एक्सटर्नल है, और जो एग्स हैं वो आपके पास बॉटम में बैठ जाते हैं, सिंक डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ लार्वी बन जाता है, और फिर वो डेवलप होकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूटिकल जो है इसके अंदर वो आपके पास जो पूरी इसकी जो लाइफ होती है उसके अंदर तब्दील होती रहती है, यानी कि इसके अंदर मोल्टिंग भी प्रेजेंट होंगी। और जो मोस्ट कॉमनली आपके पास इनकाउंटर्ड स्पीशीज हैं इस फाइलम की, दैट इज प्रियापुलस कॉर्डेटस। अभी हम प्रियापुलस कॉर्डेटस की बात कर रहे हैं, तो बेटे ये फिगर आपको जो है ना वो उसकी दिखाई जा रही है। इसमें आपको माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नर्व रिंग जो है ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। अभी आपको यहाँ पे चूंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो जस्ट 2 पॉइंट्स ही नजर आएंगे, और ये इसका इंट्रोवर्ट है जो अंदर मौजूद है, और साथ में आपके पास रिट्रैक्टर मसल्स के डिफरेंट पेयर्स आपको पेयरिंग नजर आ रही है। ये रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं आपके पास ये इसको हेल्प आउट करते हैं इस इंट्रोवर्ट को कि ये फिर बाहर निकल जाए, फिर ये यहाँ से बाहर भी निकल जाता है और फिर रिट्रैक्ट होकर अंदर वापस भी आ जाता है। गट आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है और सूडोसीलोम के अंदर, और साथ में इसके उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोनेड्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो आप देख लें वो समवट कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो शेयर करते हैं सेम ओपनिंग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी ओपनिंग जो है ना एनस के पास से बाहर जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एनस भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपके पास एक जनरल जो इसका ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली आप एज एग्जांपल पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया गया है।
अच्छा, फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस को अगर हम देखते हैं जनरलाइज्ड वे के अंदर, तो आपके पास एस्की एलिमेंट्स जो हैं वो क्लियरली एक आपके पास डाइवर्स असेंबलेज है ऑर्गेनिजम्स की, और आपके पास कॉमन ऑक्यूरेंस वो सब में आपको पता है क्यूटिकल भी है, सूडोसिलोम भी है, मस्कुलर फेरिंक्स भी है, एडेसिव ग्लैंड्स भी हैं, और कोई डिस्टिंक्टिव फीचर जो है ना वो आपके पास और नहीं है, जो कि इस फाइलम में हर फाइलम में आपको मिलेगा। ये लेकिन आपको मिलेगा क्यूटिकल हर में मिलेगा, सूडोसिलोम में मिलेगी, और मस्कुलर फेरिंक्स जो है और एडहेसिव ग्लैंड ये सब में मिलेंगे, तमाम जितने भी फाइलम्स हैं एस्की हेलमेंट्स के। रोटिफर्स जो है आपके पास, उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि ए सीलोमेट के साथ कॉमन है, लाइक प्रोटोनेफ्रीडिया रोटिफर्स के वो क्लोजली एसोसिएटेड है, उनकी शक्ल बिल्कुल मिलती है आपके पास कुछ फ्रेश वाटर टर्बुलेरियन जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़े हैं उसके साथ। और जोलॉजिस्ट बात में बिलीव करते हैं कि जो रोटिफर्स हैं ये आपके पास शुरू में फ्रेश वाटर हैबिटेट में ही ओरिजिनेट हुए थे, और फ्लैट वर्म्स और रोटिफर्स जो हैं उनकी सेपरेट ओवरीज और वाइटल एरिया भी सेपरेट है। रोटिफर्स प्रोबेबली आपके पास उनकी ओरिजिन हम कह सकते हैं कि वो उनके जो आबाओ अजदाद थे वो टर्बुलेरियंस थे, या वो अर्लीस्ट ए सीलोमेट्स थे जिनके अंदर एक कॉमन बायोलैटरल मेटाजोन एंसेस्टर मौजूद हो सकता है। एक तो ये आपके पास उसकी फाइलोजेनी के हवाले से सोचा जाता है। फिर आपके पास कीनोरिंग्स जो है, कैंथोसिफेलेंस एंड लोसिफेरेंस, और जो लास्ट में आपने पढ़ा है प्रियापुलेट्स, ये तमाम के तमाम स्पाइनी एंटीरियर एंड रखते हैं, यानी इसका जो हेड साइड पे होगा वहां पे स्पाइन प्रेजेंट होंगे, और जो कि रिट्रैक्ट भी हो सकता है, लिहाजा ये आपस में रिलेट करते हैं। और लोसिफेरेंस एंड किनोरिंग्स जो हैं वो आपके पास मोस्टली बहुत ज्यादा क्लोज है आपस में, और अगर इनकी एफिनिटीज देखी जाए नीमाटोड्स के साथ और दूसरे फाइला के साथ तो वो आपको इतनी क्लियर नहीं मिलेंगी, वो मध्यम है, वैग है, और आपके पास कोई भी और लिविंग ग्रुप जो है वो रिलेट नहीं करता इन वर्म्स के साथ। नीमाटोड्स प्रोबेबली जो है वो फ्रेश वाटर में इवॉल्व हुए थे और आपके पास कॉलोनाइज हुए थे ओशंस में और सॉइल्स में। एंसेस्ट्रल जो नीमाटोड्स थे वो आपके पास सेसाइल थे और पोस्टीरियर एंड के साथ अटैच थे, और एंटीरियर एंड जो है उनका वो प्रूडिंग अपवर्ड था वाटर की तरफ। और नीमाटोड का जो क्यूटिकल है वो फीडिंग स्ट्रक्चर और जो फूड हैबिटेट है वो प्री अडेप्टेड था उन वर्म्स के लिए जो पैरासाइट्स के तौर पे। आपने पढ़ा है ना कि जितने भी फाइलेंस हैं उनमें सिर्फ नीमाटोड ही पैरासाइट है, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक वो पैरासाइटिज्म के लिए हेल्पफुल है। इनफैक्ट जो आपके पास फ्री लिविंग स्पीशीज हैं वो आपके पास पैरासिटिक हो सकती हैं विदाउट सब्सटेंशियल एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ, ये भी इनके अंदर प्रोबेबिलिटी है। निमोटोमॉर्फ्स जो है आपके पास वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं टू द निमाटोड्स देन एनी अदर ग्रुप। क्योंकि आपके पास दोनों ग्रुप्स के अंदर सिलेंड्रिकल उसकी शेप होती है, उनका क्यूटिकल होता है, डायोशियस होते हैं, सेक्शुअली आपके पास डायमॉर्फिक होते हैं, यानी आप उसको फीमेल और मेल को अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन आपके पास जो लार्वी होती है कुछ नेमेटोमॉर्फ्स की वो प्रियाप्लोइड से मिलती जुलती है, यानी बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो उसके आपके पास नेमाटोड से मिलते जुलते हैं लेकिन उसकी लार्वी प्रियाप्लोइड से मिलती जुलती है, और ये एग्जैक्ट एफिनिटी है आपके पास जो कि बताती है कि नेमाटोड्स जो हैं के साथ उसकी एफिनिटी पे बहुत बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या इधर ये उससे रिजेंबल करता है इन ट्रू सेंस और नॉट। दैट वाज ऑल अबाउट द फर्दर phylogenetic considerations of Eschy helminths. Thank you for your time and attention. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.